नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर निहाल पटेल पीडियाट्रिशियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने विटामिन सी का नाम तो सुना ही होगा, किंतु आप लोगों में से कई लोगों ने स्कर्वी का नाम नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज हम विटामिन सी के बारे में सब जानेंगे, पर उससे पहले उसके इतिहास के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सन 1808 में थॉमस उर्केट नाम का एक व्यक्ति लंदन की गलियों में घूम रहा था। वहां पर प्रेस गेम करके एक गुंडों की गेम थी। वो लोग जो भी लोग अकेले घूम रहे होते उसको मारते थे, पीटते थे, खींचते थे और पकड़ के उसको ब्रिटिश सेना में भर्ती कर देते थे। किंतु फॉर्चुनेटली थॉमस वहां से बच निकला, वरना उसको समुद्र में जहाजों के बीच में कई सालों तक बिना खाए पिए समुद्र के तूफान, युद्ध और बीमारियों से जूझना पड़ता। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 15 से 19वीं सदी तक के बीच का जो समय था उसमें स्कर्वी से 20 लाख नाविकों की मौत हो गई थी। दोस्तों, ये बीमारी इतनी सामान्य हो चुकी थी कि जो भी समुद्र यात्रा में जाते थे उसमें आधे से ज्यादा लोगों की मौत स्कर्वी से होती थी। दोस्तों, सन 1740 में एडमिरल जॉन हंसन नाम के कैप्टन को 6 जहाजों के साथ एक समुद्र मिशन पे भेजा गया था और उन्हें इन्हीं समय बूढ़े व्यक्ति, अस्पताल से घायल दर्दी जो भी थे वही उसको सैनिक के रूप में मिले थे। उसमें से ज्यादा लोग तो यात्रा शुरू करने से पहले ही मर गए। दोस्तों, जब हंसन का जहाज केप हॉर्न्स नाम के एक आइलैंड पे पहुंचा, तब तक कंटिन्यूस 3 महीने तक तूफान चलता रहा। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तो स्कर्वी था। एक समय तो ऐसा आया कि वहाँ जिंदा लोग जितने लोग जहाज पे थे उससे ज्यादा वहाँ पे लाशें थी, क्योंकि जहाज में कुछ ताजा फल और सब्जी नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ था सूखा मांस और सूखा खाना। दोस्तों, हंसन का जहाज जब जुआन फर्नांडिस आइलैंड पर पहुंचा, तब 1200 में से सिर्फ 335 लोग ही जिंदा बचे थे और ये सभी नाविकों जो एक्सपायर हो चुके हैं उसको स्कर्वी था। और दोस्तों, जब जहाज एक आइलैंड पर पहुंचा और वहाँ पे सबने वहाँ की जंगली वनस्पतियां खाना शुरू किया, धीरे धीरे सब लोग ठीक होने लगे। इतिहास में वर्षों से इसका इलाज मिल चुका था, किंतु अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया था और यह बीमारी सदियों तक चलती रही। दोस्तों, सन 1740 में डॉक्टर जेम्स लिंड नाम के एक साइंटिस्ट ने नींबू का प्रयोग किया था और ये सबको देने से सबकी बीमारी ठीक भी होने लगी थी। किंतु इतिहास के पन्ने में धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन छिप गई और फाइनली सन 1795 में ये प्रूव हुआ कि नींबू के रस से ये बीमारी ठीक हो सकती है। बरसों से चलती हुई ये बीमारी आज की सदी में भी देखने को मिलती है। दुनिया में 6% लोग स्कर्वी से परेशान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विटामिन सी के बारे में। कोविड में विटामिन सी ने इतनी धूम मचाई थी कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, लेकिन आज भी लोगों के मन में विटामिन सी के रिलेटेड बहुत सारी गलतफहमियां चल रही है, जैसे कि विटामिन सी से कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है, विटामिन सी सेफ मेडिसिन है, विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है इसलिए खुद ही मेडिकल स्टोर में से लेकर खाना चाहिए, विटामिन सी से चमड़ी का कलर बदलता है। इसके अलावा कई लोग तो ऐसा मानते हैं विटामिन सी तो हमारे शरीर में बनता है तो उसको लेने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, कई लोगों के मन में विटामिन सी के रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन चल रहे होते हैं, जैसे कि विटामिन सी की दवा कैसे लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी और बच्चों में विटामिन सी का लेवल किस तरह से रोके, किडनी में होने वाली पथरी और विटामिन सी का क्या रिलेशन है, और विटामिन ज्यादा लेने से कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, तो आज मैं विटामिन सी के बारे में 7 पॉइंट से आपको समझाऊंगा। दोस्तों, आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी इसके बारे में जानकारी मिले और उन लोगों के भी विटामिन सी के रिलेटेड जो भी मिथ्स और कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन 2 तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई, के आता है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उसका बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है। बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतना ही विटामिन सी यूटिलाइज होता है और बाकी का एक्स्ट्रा जो विटामिन सी होता है
वो यूरिन के जरिए निकल जाता है। अपनी बॉडी विटामिन सी को शरीर में प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसीलिए हम लोगों को डेली विटामिन सी को लेना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, विटामिन सी के फंक्शन क्या है। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे फ्लू, कोरोना, कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, विटामिन सी शरीर में बहुत सारे कार्य करते हैं। नंबर 1, विटामिन सी स्कर्वी नाम की बीमारी को रोकता है। विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर में बाल, चमड़ी, नाखून, हड्डी, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, खून की नली और इंटेस्टाइन में रहता है। और विटामिन सी की कमी की वजह से यह जो कोलेजन प्रोटीन है वो अनस्टेबल हो जाता है और सभी जगह पर प्रॉब्लम शुरू होते हैं, जैसे कि वीकनेस, फटीग, बोन पेन, छोटी छोटी चोट पे ब्लीडिंग हो जाना, चमड़ी में लाल लाल कलर की चमकी हो जाना, ब्रूसिस हो जाना, मसूड़ों का सूजन हो जाना, मसूड़ों में से खून निकल जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, हड्डियों का विकास बराबर से नहीं होना, हीमोग्लोबिन में कमी आना, शरीर पर घाव होना, डिलेड हीलिंग होना जैसी तकलीफें शुरू होती है। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में विटामिन सी रिच फूड्स और सप्लीमेंट देने से सभी तकलीफें इजीली और जल्दी से अच्छी हो जाती है। नंबर 2, इन्फेक्शन। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि विटामिन सी स्ट्रेस लेवल को कम करता है और फ्री रेडिकल इंजुरी होती है उसको कम करता है। तो सभी इन्फेक्शन में फ्री रेडिकल इंजुरी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए विटामिन सी की खूब जरूरत पड़ती है। नंबर 3, कॉमन कोल्ड। दोस्तों, हम लोग ऐसा मानते हैं कि विटामिन सी लेने से कॉमन कोल्ड नहीं होता है, और होता है तो ठीक हो जाता है, किंतु विटामिन सी के उपयोग से कॉमन कोल्ड की सीवियरिटी और ड्यूरेशन कम होता है। नंबर 4, कोरोना। दोस्तों, हम लोगों ने कोरोना के समय पे इतनी सारी विटामिन सी की गोलियां खाई है कि आप बात मत पूछो। एक समय तो ऐसा आया था कि पूरे यूएसए में विटामिन सी वाज द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग ड्यूरिंग कोविड। यूएस एफडीए ने काफी रिसर्च के बाद यह पब्लिश किया कि विटामिन सी कोविड को ठीक करने के लिए या उसको रोकने के लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था, किंतु विटामिन सी लेने से कोविड की सीवियरिटी कम हो रही थी, उसका ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कम हो रहा था, और जो किडनी और लीवर को नुकसान हो रहा था वो भी काफी कम देखने को मिला। नंबर 5, कैंसर। विटामिन सी की नॉर्मल मात्रा से लंग कैंसर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को फ्री रेडिकल इंजुरी ज्यादा होती है, इसीलिए स्मोकर को डेली रिक्वायरमेंट में विटामिन सी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हालांकि प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर में विटामिन सी का कोई रोल नहीं है। नंबर 6, हार्ट डिजीज। विटामिन सी खून की नलियों की जो अंदर की चमड़ी होती है, जिसको एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं, उसको स्टेबलाइज करता है और स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी कम करता है। नंबर 7, ब्लड प्रेशर। विटामिन सी से ब्लड प्रेशर कम होने में थोड़ी मदद मिलती है। नंबर 8, एनीमिया। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आयरन की दवा भूखे पेट लेनी चाहिए या नींबू पानी के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। वो आयरन के साथ मिलकर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन जल्दी से बढ़ता है और हीमोग्लोबिन बढ़ना जल्दी से शुरू हो जाता है। इसीलिए आयरन रिच फूड जैसे कि पपीता, पालक, बीट, गाजर कितना भी खाओ, पर जो विटामिन सी की कमी होगी तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने में जरूर से दिक्कत आएगी। इसके अलावा एल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आई प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी और गाउट जैसी बीमारी में विटामिन सी के कई फायदे हैं। पॉइंट नंबर 3, डेफिशिएंसी। दोस्तों, आगे मैंने बताया उसमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर को बताना जरूरी बनता है, और विटामिन सी का लेवल कम आए तो उसकी ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, बाजार में विटामिन सी की टैबलेट, उसका पाउडर फॉर्म, उसकी गोली, उसका सिरप, उसके ड्रॉप्स और इंजेक्शन अलग अलग स्ट्रेंथ में अलग अलग रूप से मिलते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बीमारी का लेवल, पेशेंट की कंडीशन, उसका एज, वेट, उसको लीवर या किडनी की कोई बीमारी है, वो सब मिलाकर नक्की करते हैं कि विटामिन सी कितने दिन तक कितने डोज में देनी चाहिए। इसीलिए कभी भी अपने आप मेडिकल स्टोर में जाकर विटामिन सी का सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी के ओवरडोज से नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, हार्टबर्न,
रीनल प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी में बर्थ डिफेक्ट भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, इटियोलॉजी रीजन फॉर विटामिन सी डेफिशिएंसी। जो गर्भवती महिला में विटामिन सी की कमी हो तो न्यूबॉर्न में भी विटामिन सी की कमी होगी। और न्यूबॉर्न बच्चा शुरुआत के 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध पीता है और माँ के दूध में विटामिन सी होता ही नहीं है। इसीलिए कई बार छोटे बच्चों में विटामिन सी की कमी ज्यादा देखी जाती है। आजकल के बच्चे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे खाना भूल ही गए हैं, जिसमें से मैक्सिमम मात्रा में विटामिन सी मिलता है। स्मोकिंग लेने वाले व्यक्ति में, अल्कोहल कंजप्शन करने वाले व्यक्ति में, प्रेगनेंसी में और जो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उन सब लोगों को हाई लेवल का विटामिन सी का रिक्वायरमेंट रहता है। इसीलिए कई बार उन लोगों में कमी देखी जाती है। और जो भी पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन की बीमारी हो, जिसमें इंटेस्टाइन में कोई भी न्यूट्रिएंट्स के, कोई भी विटामिन का एब्जॉर्प्शन बराबर से होता नहीं है, उन लोगों में, और जो भी पेशेंट डायलिसिस पे है उन लोगों में विटामिन सी की कमी पाई जाती है। पॉइंट नंबर 5, रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने देखा, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिससे विटामिन सी का डेली इंटेक लेना जरूरी बनता है। तो दोस्तों, रिकमेंडेशन डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी 1 से 3 साल के बच्चों में 15 मिलीग्राम पर डे, 4 से 8 साल के बच्चों में 25 मिलीग्राम पर डे, 9 से 13 साल के बच्चों में 45 मिलीग्राम पर डे, 14 से 18 साल के बच्चों में 75 मिलीग्राम पर डे, और एडल्ट मेल में 90 मिलीग्राम पर डे और एडल्ट फीमेल में 75 मिलीग्राम पर डे, और प्रेगनेंसी में 90 मिलीग्राम पर डे, और जो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उन लोगों को 120 मिलीग्राम पर डे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 6, सोर्सेज। विटामिन सी किसमें से मिलता है? जैसे कि मैंने आगे बताया कि विटामिन सी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी प्लम में से मिलता है, जिसमें 4000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। और कामो कामो फ्रूट जो ओरिजिनली अमेज़न में पाया जाता है, उसमें भी 2500 से 3000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी मिलता है। बाकी रेगुलर मिलने वाले फूड आइटम की बात करूं तो इंडियन गूसबेरी, जिसको आंवला कहते हैं, उसमें 450 मिलीग्राम, अमरूद में 200 मिलीग्राम, येलो कैप्सिकम में 200 मिलीग्राम, रेड कैप्सिकम में 125 मिलीग्राम, ब्रोकोली में 90 मिलीग्राम, कीवी में 90 मिलीग्राम, स्ट्रॉबेरी, पपाया, ऑरेंज और लेमन में 60 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली यह है कि नॉन वेजिटेरियन फूड में विटामिन सी नहीं मिलता है, क्योंकि विटामिन सी कुकिंग के दौरान हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम मात्रा में रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। खाना पकाने से विटामिन सी 60 to 70% तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सबसे आखिर में पॉइंट नंबर 7, दोस्तों आपने देखा ना, रोज एक फ्रूट खाने से विटामिन सी की मात्रा शरीर में नॉर्मल रहती है। कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू।